नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा पढ़ाई लिखाई का साइड इफेक्ट। तो वाकई में आपने सही पढ़ा। थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है कि आखिर पढ़ाई लिखाई का भी साइड इफेक्ट होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है, हर एक चीज का दुष्प्रभाव होता है। वो भी क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सही रास्ते पर हम यदि कोई भी काम न करें तो उसका परिणाम गलत ही होगा। जैसे मान के चलिए कि शरीर से हम लोग तुलना करते हैं कि शरीर को मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। यदि हम शरीर को सिर्फ विटामिन्स ही दें और बाकी बात कुछ भी ना दें तो क्या मेरा शरीर ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार यदि आप सही रास्ते में आप नहीं पढ़ पाइएगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 100 क्वेश्चन भी है जिसमें से 25-25 क्वेश्चन डिवाइड किया गया मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। यदि मान के चलिए कि जब मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, 50 में 50 मार्क्स ले आए दोनों में, क्या आपका रिजल्ट कभी आ पाएगा? आप अपने से पूछिए, नहीं आ पाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि हम लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये मैं अपना गलती बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी के गलती से भी सीख करके आगे बढ़ा जाता है। अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, वह दिल्ली के लिए जा रहा है और हमें चेन्नई जाना है। अगर हम उसके रास्ते पर जाएंगे तो जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे यदि हम चलेंगे तो उसका अंतिम पड़ाव क्या है? दिल्ली है। तो हम लोग चेन्नई के जगह कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी दूसरे के गलती से भी सीखिए। हो सकता है क्या कि वहां पे आपको एक सीख मिले और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप जाते जाइएगा और फिर पता चलेगा क्या कि नहीं, वो आदमी सही बोल रहा था। वो चीज कब पता चलेगा? 2-4-5 साल बीत जाएगा। 2-4-5 साल बाद क्या होगा? नहीं आपके पास एज रहेगा, नहीं आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, चाहे आपके पास कितना ही नॉलेज रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे एक चीज यहां से आता है कि यदि कोई आपको बता दिया कि नहीं इस रास्ते पे आप चलिए, ये रास्ता आपके लिए सही है, अगर उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, सबसे पहली बात होना चाहिए क्या? जो विश्वास। अगर उस रास्ते पर आप चलना शुरू कर दिए तो कभी भी आप रास्ता नहीं भटक पाइएगा। जैसे एक एग्जांपल से और हम लोग समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आपके रिलेशन के, रिलेटिव के या फिर घर के आसपास के कोई आदमी आए और आकर के आपके गार्जियन से बोले कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो आपके गार्जियन बोलेंगे कि अभी अभी तो इंटर किया है और क्या करेगा। तो अगला सजेशन देंगे आपके गार्जियन को कि मेरा बेटा आईटीआई करता है
आप भी अपने बेटा को क्या कीजिए, ITI करवा दीजिए। आपके गार्जियन बोलेंगे कि ITI होता क्या है, अगर नहीं जानकारी है तो सोचेंगे। जैसे गांव देहात का जो बात है वो हम बता रहे हैं, और सभी जगह हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है। जो गार्जियन एजुकेटेड नहीं है वो सभी जगह होता है। तो वो बोल दिए क्या, जो ITI करवा दीजिए, बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा खासा स्कोप भी होता है, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है, 40-50 हजार रुपए खर्च होता है। अगर सरकारी से कीजिएगा तो 5-10 हजार में फाइनल हो जाएगा। तो वह ITI बच्चा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, कोई दूसरे रिलेटिव आए या फिर कोई दूसरे लोग आपके गार्जियन को बोले आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे इंटर किया है, ITI करवा दिए हैं। तो वो पूछेंगे क्या कि ये किस चीज से इंटर किया है, कौन से सब्जेक्ट से। तो बोलेंगे क्या कि जब पूछिए उसी से, वही बताएगा। वह बच्चा बताएगा कि बायो से किए हैं। तो वो बोलेंगे कि बताओ कि तुम बायो से किए हो तो तुमको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। मेडिकल लाइन में कोई चुन लो स्कोप और उसका तैयारी करो, वो अच्छा रहेगा। आपके गार्जियन को भी बोलेंगे कि बहुत पैसा है उसमें, मेरा भी बच्चा वही चीज कर रहा है। फिर वहां पे कंडीशन क्या आएगा, आपके गार्जियन बोलेंगे कि अच्छा बात है, हम मेडिकल लाइन में ही कुछ करवा देते हैं। अब सोच करके देखिए कि मेडिकल का भी आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, ITI का भी सर्टिफिकेट आ गया। अब मेडिकल लाइन में क्या है कि इंजेक्शन, टेबलेट, इसी सब चीज का जरूरत पड़ता है। रिंच, पिलास, हथौड़ा और क्या बोलते हैं पेचकस, इस सब का काम नहीं पड़ता है। तो सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं रॉन्ग रूट है। आपका 2 साल क्या हुआ, 2 साल का करियर बर्बाद हो गया। उस डिग्री से, उस नॉलेज से आप आगे का काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि ITI किए तो ITI वाला काम कीजिएगा तो अब जाकर के वहां पे सक्सेस होगा। अगर वही चीज आप मेडिकल क्षेत्र में है और वहां पे ITI वाला दिमाग लगाइएगा, कभी होगा नहीं होगा। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग रूट पकड़ करके और चलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाता है और अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि गार्जियन भी मायूस होकर के पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा देते हैं। अब बच्चा करे तो क्या करे, मजबूरी में क्या करना होता है कि जो दूसरा कोई रास्ता वो बदल लेता है। तो सोच के देखिए कि आप पढ़ाई किस लिए किए। पढ़ाई किए सरकारी जॉब पाने के लिए, तैयारी किए और कहां पहुंच गए। तो उसका एक ही कारण है, सही रास्ते पर सही समय से तैयारी न करना। तो आप क्या कीजिए कि सही रास्ता चुनिए। आप सोचिए कि वाकई मैं यह कर सकता हूं। अगर आपके अंदर से आए आवाज कि हम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए और तैयारी कीजिए और इतना उसमें डूब जाइए, इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर न रहे। कोई टीचर को आप बोलते होंगे कि ये वो सक्सेस नहीं किए तो हमको क्या बोलेंगे, वो क्या हमको समझाएंगे? नहीं, उनसे भी आप सीखिए। अगर मान के चलिए हम मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं इस चैनल पर, तो मैथ रीजनिंग यदि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे बारे यानी उसके बारे में हमें जानकारी है, तब तो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं आपसे। अनसक्सेस इसलिए है क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं हो सका, उसके बारे में हम जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि हम भी बैक हो गए। अब यहां पे क्या है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो फिलहाल है, और आने वाला समय में क्या होगा कि कोई ऑप्शन मेरे पास भी नहीं रहेगा कि सरकारी जॉब पाए। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूं कि मान के चलिए कि मैं आज आपको बता रहा हूं, आज आप इंटर किए हैं, आज आप ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में गए हैं, तो यदि आज से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा हर एक सब्जेक्ट पर,
तो कभी भी पढ़ाई का साइड इफेक्ट आपके पास नहीं होगा। यानी सही ढंग से आप तैयारी कीजिएगा, आराम से 1 से 2 चांस में आपका जॉब हो जाएगा। कैसे बोला जाता है कि कहानी सभी का होता है, कहानी सभी का होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है। तो आप मेरे चैनल YouTube पे सर्च कीजिएगा, मैथ्स हंगामा चैनल का नाम है, और वहां पे चले जाइएगा। आपको पूरा बेसिक, यदि मैथ में आप कमजोर हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही मैं पढ़ाने के लिए शुरू किया हूं, और बेसिक से आप पढ़िएगा तो फिर ऑटोमेटिक है कि आपको आने वाला समय में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद कोई दूसरा बुक उठाते हैं और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। सॉल्व नहीं होने का कारण क्या है? बेस कमजोर होना, उस चैप्टर के बारे में सही से जानकारी नहीं होना। तो बिल्कुल बेसिक से टाइप बाय टाइप आपको वीडियो मिलेगा, वहां से आप देखिएगा, और हम ये 100% गारंटी देते हैं कि आपको मैथ समझ में आएगा। और चाहे आप जितना भी कमजोर हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा। इसके बाद आप मैथ रीजनिंग में कभी भी आप कमजोर नहीं रह पाइएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा। नमस्कार।